सबको जमसी की, सबको प्रेज द लॉर्ड एंड सलाम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन हम सबके जीवनों में दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो सामर्थी है वह अनुग्रहकारी और जीवता परमेश्वर और जीवतों के बीच में वास करते हैं। तो मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा समय दिया कि मैं आपके साथ प्रभु के वचनों में से शेयर करने पाऊँ। और सिस्टर शाजिया का, जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा समय दिया है कि हम सचमुच प्रभु के वचनों में से और सीखें और दूसरों के साथ भी शेयर करने पाए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु की इन सभी बातों के लिए। तो आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर आपको ऊपर उठाएंगे। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर है जो सच्चा है, वो धर्मी है। तो अपने जो जो बिल्कुल खेदित मन के लोग होते हैं, परमेश्वर उन्हें चुनता है, उन्हें अलग करता है। तो आइए हम आज वचन में से सीखेंगे। बाइबल में से हम रीड करेंगे भजन संहिता 113 का 7 वर्स को देखेंगे। भजन संहिता चैप्टर 113 उसकी 7 वर्स। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, नहीं, क्योंकि भजन संहिता 113 चैप्टर उसका 7 वर्स। हाँ जी, भजन संहिता 130 नहीं, 113 113 जी 113। जी। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को बुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। तो देखिए, ये परमेश्वर है जो हमारा सच्चा वो जीवता परमेश्वर है। तो हमारा परमेश्वर ऊंचे ऊंचे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, वो उन लोगों की तरफ देखते हैं जो घूरे में, जो मिट्टी में पड़े हैं, जो कंगाल हैं, जो मन के दीन हैं। तो परमेश्वर उन लोगों की ओर ध्यान करते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। तो परमेश्वर के सामने जो बड़े बड़े वीआईपी लोग होते हैं, उनकी और परमेश्वर का ध्यान नहीं होता, बल्कि उनकी ओर होता है जो मन के खेदित हैं, जो टूटे हुए हैं, जो कंगाल हैं। जब हम ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रंथियों उसके चैप्टर 16 में, कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो सचमुच जो लोग परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, जो खेदित मन के होते हैं, परमेश्वर उनकी ओर ध्यान करते हैं। हमारा परमेश्वर भला है, वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। 34 में भी लिखा है, उसके 8 वर्ष में लिखा है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और वे खेदित मन, जो टूटे हुए मन के, परमेश्वर उनकी ओर ध्यान देते हैं। तो सचमुच वो कहते हैं, कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं और लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जो जीरो है, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। तो कहते जो अपने आप को कुछ समझते हैं, तो उन्होंने नीचों को चुन लिया, जो है भी नहीं, कि उनको व्यर्थ ठहराए। कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए परमेश्वर ने चुना। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जगत के तुच्छों को, निर्बलों को, जो कुछ भी नहीं है, उनको परमेश्वर ने चुन लिया ताकि उनको ऊंचा उठाए। तो हमारा परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा उठाते हैं जो परमेश्वर के सामने मन के दीन हैं। तो जब हम दाऊद राजा की स्टोरी को पढ़ते हैं, तो देखें उसके बारे में जब हम रीड करते हैं बाइबल में से, तो उसमें लिखा हुआ फर्स्ट सैमुअल देखेंगे, उस स्टोरी को हम चैप्टर 16। जब दाऊद राजा का अभिषेक हुआ, तो वो क्या काम कर रहा था? भेड़ बकरियों को चढ़ा रहा था। वो भेड़ बकरियों का काम करता, उनको चराता था, बाहर रहता था। तो जब उसका अभिषेक हुआ, तो देखिए वो एक राजा की पदवी पे चला गया। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था, परमेश्वर के साथ बना हुआ था, परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ वो दीन था, तो इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना और एक राजा का पद दे दिया। तो देखेंगे हम उस चैप्टर को, उसकी हम देखेंगे 6 वर्ष को।
जब वे आए, 16 का 6 है ना? जी। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह तो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शैमूल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यीशु यस, ने थैंक यू। अभी जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तो उनके मन में ये था, शमूएल के मन में ये था कि परमेश्वर ने इसको चुना होगा, इसका अभिषेक होगा। ये जिशे के पुत्र, जो 7 पुत्र थे, जो वो बारी बारी वो परमेश्वर के दास के सामने लाया था उनको अभिषेक करने के लिए। लेकिन उनमें से किसी का भी चुनना परमेश्वर ने नहीं किया हुआ था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे, वो जवान थे, वो शक्तिशाली थे, देखने में भी अच्छे थे। लेकिन परमेश्वर ने उन 7 में से किसी का चुनाव नहीं किया हुआ था। लेकिन जब लास्ट में शमूएल ने बात की, तो आगे हम 8 वर्ष को देखेंगे। इसी के 8 वर्ष, 16 के 8 वर्ष तब को यीशु देखें। ने अबीनादाब को बुलाकर शैमूल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यीशु ने शम्मा को सामने भेजा, तो उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शैमुएल के सामने भेजा, और शैमुएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शैमुएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शैमुएल ने यीशु से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसने तो उसके तो लाली छलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में जाकर उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शैमुएल उठकर रामा को चला गया। थैंक आमीन। यू सिस्टर। और देखिए यहाँ भी वो जो जब दाऊद का अभिषेक हुआ, तो वो क्या कर रहा था, भेड़ बकरियों को चुरा चरा रहा था। वो खेतों में काम करता था, भेड़ बकरियां चराता था, वहां पे जाकर वो भेड़ बकरियों का काम करता था। तो जब वो उन्होंने 7 पुत्र को लाया, जिसे जो अपने 7 पुत्र को लाया कि इनका अभिषेक होगा, ये अच्छे हैं। तो लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, परमेश्वर का देखना अलग है। तो परमेश्वर ने जब देखा कि दाऊद ही है, जो दाऊद का ही जो अभिषेक होगा, क्योंकि परमेश्वर की निगाह उस पर थी, क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ था। तो परमेश्वर ने उस अपने दास सैमुएल को उससे बुलवाने के लिए जिशे को बोला कि तेरा कोई और भी पुत्र है तो उसे बुलवा ले। तब उसने बोला कि वो तो भेड़ बकरियां चरा रहा है। इस वचन में हमने सब कुछ रीड किया है, तो हम देखते हैं कि जो जो जिसको कोई कुछ भी नहीं समझता था, उसका परमेश्वर ने अभिषेक किया और वही आगे राजा बना। तो परमेश्वर का देखना अलग है। तो परमेश्वर अपने लोगों को धूली पर से उठाकर खड़ा करते हैं। तो सचमुच परमेश्वर ने जब दाऊद को उठाया, तो वो एक भेड़ बकरियों का चरवाहा, एक राजा बन बैठा। तो ये है परमेश्वर का देखना। और परमेश्वर अपने छोटे लोगों को ऊंचा उठाते हैं। ये नहीं कि जो बहुत वीआईपी है, जिनको बहुत नॉलेज है, जो बहुत ज्ञानवान है, उनकी ओर परमेश्वर नहीं देखते। परमेश्वर उनकी ओर देखते हैं जो परमेश्वर के सामने छोटे हैं। तो हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर की भलाई है। एक एक हम और एग्जाम्पल को देखिए, जब हम यूसुफ की एग्जाम्पल को देखते हैं, तो उसके साथ भी ऐसा ही वो भी एक भेड़ बने का 37 में देखे, तो आप निकालें।
उत्पत्ति की किताब 37 चैप्टर में जब हम यूसुफ के बारे में रीड करते तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसा दाऊद के साथ हुआ था वैसा ही उसके साथ भी हुआ। पढ़ेंगे हम फर्स्ट वर्स से। यूसुफ और उसके भाई याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसे उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने ओके, थैंक यू सिस्टर। इस स्टोरी को हम सब जानते हैं, अगर हम पूरा रीड करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस स्टोरी को हम बाद में ही पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि यूसुफ जो था वो भी परमेश्वर का एक चुना हुआ था। उसके भाइयों ने उसके साथ कितना बैर भाव किया, क्योंकि उसका पिता जो था उसे बहुत प्यार करता था, वो उसका लास्ट वाला बेटा था। और सचमुच जब यकूब के जो 12 बेटे थे उनमें से वो छोटा था, तो वो सारे उससे नफरत करते थे। इवन कि उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उनके उसके भाइयों ने उसे बेच डाला, कुएं में डाल दिया, और यहाँ पर तक कि इस्माइलियों के हाथ में उसे बेचा और 20 रुपयों में उसको बेच दिया। कितना उसको दुख सहना पड़ा, जेल में भी वो रहा और कितना मतलब उसने कितना कुछ फेस किया। वो भी एक भेड़ बकरियों का गया था, चरवाहा था। वो भी अपने बाप के साथ भेड़ बकरियां चराता था। तो उनके भाइयों ने जब ऐसा किया, तो एक दिन जब हम इसी का चैप्टर 41, जेनेसिस चैप्टर 41 में देखते हैं, तो परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया, पृथ्वी का अधिकार, उसको एक प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जिसको लोग तुच्छ जानते, जिसको लोग कुछ भी नहीं समझते, परमेश्वर उनके सामने उनको ऊंचा कर देते हैं। तो सचमुच हमारा परमेश्वर भला है, तो उसकी दृष्टि हम पर लगी रहती है, चाहे कितने भी हम गुनाहगार क्यों ना हो, कितने भी हम निकी क्यों ना हो, तो भी परमेश्वर अपनी दृष्टि उन लोगों के ऊपर करता है और उन्हीं को ऊंचा उठाता है जो अपने आप को दीन बनाते हैं, परमेश्वर के सामने टूटे हुए होते हैं। तो हमारा परमेश्वर भला है, वो सचमुच अपने लोगों को पृथ्वी का अधिकारी बना देता है। जब हम देखते हैं जबूर में, जब देखते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, जबूर 37 की 34 वर्ष में हम देखें। जबूर 37 उसका 34। यहोवा की बाट जोहता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वे तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे, तब तू देखेगा। थैंक यू। तो ये यहाँ भी हम देखते हैं कि जब जो लोग यहोवा की बाट करते हैं, जो यहोवा के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर उन्हें पृथ्वी का अधिकारी भी बना देते हैं। जैसे यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री का पद दिया, चाहे उसको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उस पोतीपर की पत्नी से उसने उसका उसके पाप के साथ वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि वो अपने कपड़ों को फेंक कर वहां पे भाग निकला। जब कोई परमेश्वर के साथ वफादार रहता है, वो दीन रहता है, पाप से बुराई से दूर रहता है, तो सचमुच परमेश्वर उसने जरूर ऊंचा उठाते हैं। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो हमारे हमारे बड़ी बड़ी उपाधियों को नहीं देते। ऐसा हमारा अंदर ऐसा कुछ नहीं देखते कि ये बड़ा सुंदर है, जो इसका डील डॉल बड़ा है, ये बहुत अमीर है। परमेश्वर का देखना सबसे अलग है। तो वो अपने नीचे लोगों को, जो दीन लोग हैं, उनकी ओर ध्यान करते हैं, उनकी ओर दृष्टि करते हैं, और उन्हीं को परमेश्वर कहता है कि वो जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर अंत में उन्हें एक पृथ्वी का अधिकारी
बना देते हैं, परमेश्वर उनके हाथ में सब कुछ कर देते हैं। लेकिन कैसे? जब हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, जैसे हमने दाऊद राजा की स्टोरी को देखा और यूसुफ की स्टोरी को देखा, तो ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। जब हम यकूब की पत्री उसका 4 आयते उसकी 10 वर्ष में भी देखते हैं, यकूब की पत्री उसका चैप्टर 4 वर्स 10 में देखते हैं कि परमेश्वर के सामने दीन बनो, तब वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मीन्स कि वो तुम्हें महान बनाएगा। लेकिन कब बनाएगा? जब हम परमेश्वर के सामने दीन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दीनों का परमेश्वर हूँ और टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ और पिसे हुओं का उद्धार करता हूँ। तो खेदित मन वालों के पास परमेश्वर की हमेशा नजर रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी दृष्टि मनुष्य के मन के ऊपर लगी रहती। तो हमारा मन परमेश्वर के सामने कैसा है, ये हम सब अपने अपने बारे में जानते हैं। तो हमारा परमेश्वर की दृष्टि हमारे मनों के ऊपर है। वो हमारा ऊपर वाला रूप नहीं देखता, बाहरी रूप नहीं देखते, वो हमारे अंदर को देखते हैं। तो हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को सही रखना है, परमेश्वर की, क्योंकि जब हमारे मन में कोई ऐसी बात आए तो हमें तुरंत उसको चेंज करके उसी के लिए प्रेयर करना है कि नहीं प्रभु, आपकी दृष्टि मेरे मन के ऊपर लगी हुई है, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। और जिस पर्सन के अंदर ऐसा स्वभाव है, तो सचमुच वो ही परमेश्वर का भय मानने वाला है। तो आज हमें अपने आप को देखना है कि प्रभु, हम ऐसी ऐसी चाल तो नहीं चल रहे जो आपके सामने टेढ़ी है। तो परमेश्वर टेढ़ी चाल वालों से सचमुच मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन हमें अपनी चाल को परमेश्वर के सामने सही रखना, ताकि वे हमें श्रोमणी बनाए, वे हमें और ऊंचा उठाएं और लोगों के सामने हम परमेश्वर का वैसा प्रचार करें जैसा उसके नाम के चाहने के योग्य है। हम दूसरों को परमेश्वर का प्यार बताएं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें भेजा है उस काम को हम करें, ताकि परमेश्वर हम सबको ऊंचा उठाए। हमारा परमेश्वर हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। तो सचमुच हमारा प्रभु भला है, वो हमारे जीवन में भलाइयों को ही उत्पन्न करते हैं। तो सचमुच हमें प्रभु के साथ ऐसे ही बने रहना है और प्रभु के साथ साथ चलते रहना है, जैसे परमेश्वर ने दाऊद राजा को एक राजा बना दिया और यूसुफ को सचमुच प्रधानमंत्री बना दिया। और सचमुच ऐसा है, परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे बड़े कामों को करने जा रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है और हमारा कांटेक्ट परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए। तो प्रभु हमें भी, हम सबको भी ऊंचा उठाएंगे। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। थैंक। मैं वचन को पढ़ूं। एक जो आज का वचन था मुझे बार बार रिमाइंड करवा रहा था कि ये चीजें मेरे साथ में हुई हैं। तो अगर नेहा आप इजाजत दो तो फिर मैं एक छोटी सी गवाही शेयर करूंगी। गवाही तो बहुत बड़ी है लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगी। वो ये कि आ, मैं इस बात को अंगीकार करती हूँ कि मैं जीरो हूँ और मेरी लाइफ का जो हीरो है वो यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में ऐसा ही किया। जब मैं सीएमसी में, मैंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना था और उस समय पर मैंने अपने मामा जी से कहा, मेरे मामू से मैंने कहा, वो डॉक्टर हैं, उनसे मैंने कहा कि मेरे को फॉर्म फिल करने में मेरी थोड़ी मदद कर दो। तो उन्होंने हाथ उठाकर मेरा मजाक उड़ा के अपने सर्वेंट्स के सामने, काफी सर्वेंट्स थे, काफी लोग थे, उनके सामने कहा, तू तू करेगी नर्सिंग, तू नहीं बन सकती नर्स। तेरे लिए मैं रिश्ता देखूंगा, तेरे को टीचर बना दूंगा और यहीं पे छोटी सी जगह पे तेरी मैं यहाँ पे शादी कर दूंगा। मैंने मन में सोचा मैं कौन सा बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी और मुझे परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से सीएमसी में जब मेरा एडमिशन होना था तो कई लोगों में मैं ओपन कैंडिडेट थी और मैंने सोचा नहीं था कि मैं एंट्रेंस दूंगी, क्योंकि मुझे शौक ही नहीं था। पर मम्मी के कहने पर और मम्मी के प्रेयर्स की वजह से, मम्मी पापा की वजह से मुझे देना जाना पड़ा। और लिटरली मैं ये कहूँगी कि मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। और मेरा फॉर्म जो था वो भी मेरा इनकम्प्लीट फॉर्म था, जो सीएमसी में सबमिट हुआ, वो भी डेट एक्सटेंड होने के बाद। ये इम्पॉसिबल था, हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की योजना बहुत अद्भुत थी। तो इनकम्प्लीट फॉर्म मेरा वहां पर सबमिट हुआ
और उसके बाद में जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गई, क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी और मैंने ओपन स्कूल से प्लस टू की थी साइंस में। और क्योंकि मेरी मम्मी की डिज़ायर थी कि मैं मेडिकल में जाऊं, मगर मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी। तो फिर इस चक्कर में जब मैं वहां पर एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में गई, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता था। सिंगल क्वेश्चन नहीं आता था। बस ये सिखाया गया था कि भाई आपने प्रेयर में प्रेयर करनी है पहले। और मैंने लिटरली जब प्रेयर करी तो मैंने कहा, यीशु मसीह मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता। तो लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने आवाज दी कि हर क्वेश्चन के सी पार्ट को टिक कर दे। और मैंने हर क्वेश्चन के सी पार्ट को टिक करा। मैंने पूछा क्यों, तो मुझे पवित्र आत्मा ने जवाब दिया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और मैंने ये तीनों सी पार्ट को टिक कर दिया। और जब मैंने सी पार्ट को टिक किया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने अपने डैडी को बोला कि हम घर चलते हैं। तो मेरा तो पता नहीं कैसे हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा मेरा होगा। लेकिन बहुत ही अद्भुत रीति से मेरी इतने लोगों में ओपन कैंडिडेट होने के बावजूद भी मेरी सिलेक्शन हो गई। नियर अबाउट 5,000 लोग थे जिसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब वाइवा होना था उस समय भी डायरेक्टर आ गए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि सीएमसी का डायरेक्टर कोई मतलब नर्सिंग के इंटरव्यू में आए। लेकिन मेरे टाइम पर परमेश्वर ने भेज दिया। और उन्होंने सिर्फ मेरे से दो क्वेश्चन पूछे। और उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरा नाम सिलेक्शन लिस्ट में था। तो इस तरह से परमेश्वर की योजना के साथ मेरे मामों ने मुझे कहा था कि तू नर्सिंग नहीं कर सकती। खुदा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं बीएससी नर्सिंग कर पाई। फिर मैंने मास्टर्स की, फिर मैंने पीएचडी की, फिर मैंने बाइबल ट्रेनिंग की, बीसीएस 4 ईयर्स का डिग्री कोर्स किया। अब मैं मास्टर्स में एडमिशन लेने पर हूँ। तो परमेश्वर भला है। वो जो कि कह सकते हैं दीन और दरिद्र होता है, जैसे अब आपने वचन शेयर किया सिस्टर डिम्पल ने, मेरी लाइफ में ये चीज हुई। इसीलिए मुझे बार बार याद आ रहा था और फोर्स हो रहा था कि मैं आपसे ये गवाही शेयर करूं। परमेश्वर बहुत अद्भुत है। जरूरी नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है इंसान कैसा भी हो, लेकिन उसकी दया है जिसकी वजह से परमेश्वर हमें ऊंचे पर रखता है। आज मुझे खुदा ने बहुत ही अद्भुत गवाहियां मेरी लाइफ में, कभी मौका मिले तो मैं शेयर करूंगी। लेकिन खुदा ने मुझे अब प्रिंसिपल बनाया है और मैं ओसवाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हूँ। और जहां मेरे को कहा जाता कि तू नहीं कर सकती, परमेश्वर ने कहाँ से कहाँ उठा दिया। तो मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में जिया है। और जो मुझे जानते हैं उनको उनको पता है, जैसे सिस्टर ग्लोरिया है, सिस्टर कमलदीप हैं, ये सब जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरी लाइफ में बहुत अद्भुत परमेश्वर ने कामों को किया है। और भी ज्यादा मैं परमेश्वर